तो आप देख रहे हैं इतनी सारी दवाइयाँ मैम के पास हैं, तो सारी दवाइयों में सबसे एक बढ़िया दवाई कौन सी लगी आपको? गोंसिया। अच्छा, जो डायरी आपने मेंटेन की है वो भी दिखाओ आप मुझे। तो कौन कौन से नुस्खे आपने लिखे हुए हैं? सबसे पहले तो यही था मेरा, ये शुगर के लिए बताया हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा इसमें। और बाकी काफी सारी चीजें हाँ, और भी लिखी नहीं हुई इसमें हैं। कई चीज़ है। हाँ, गोंद मोरिंगा पाउडर, ये काला गोंसिया। ये देखिए दर्शकों, रजनी जी ने पूरी डायरी यहाँ पे मेंटेन की हुई है। ये देखिए हर एक चीज़ लिखी है, किस बीमारी के लिए आप कौन सा नुस्खा अपना सकते हैं, कैसे आपको वो बनाना है। तो ये सारे देखिए ये डायरी, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी दवाइयाँ यहाँ पे मैम इस्तेमाल कर रही हैं। गोंसिया हो, गोंद मोरिंगा हो और गोंद जामुन हो, फिनाडाइबिटॉल फोर्टे, और साथ ही साथ आप देखिए जैतून का नमक भी है। मतलब दवाइयाँ ही दवाइयाँ। और ये हकीम सुलेमान साहब की डायबिटीज है, भी कंट्रोल में चल रही है। शुगर के लिए ले रही हैं आप हकीम साहब की कोई दवाई? ये गोंद जामुन। She has been a very, a chronic diabetic patient from last 20-30 years. और she came across either on YouTube or Facebook on the offerings and the medications from, Hakim Suleiman. तो मैंने जो उनके अंदर change देखा है, some of the medicines that she is taking is, गोंद जामुन and फिनाडाइबिटॉल, एंड उसके अलावा गोंसिया भी ये लेती हैं। उनका एक एनर्जी लेवल is greatly improved. I would say that after taking these medicines, she is pretty active throughout the day. I don't know if she would have started it earlier, it would have been more better. Or as a son, I am happy for her, enjoying a good health. पेन हुई ना, तो यहाँ से इधर ऐसी आई, तो मुझे ही क्लिक कर गया कि ये सियाटिका है। मैं सुबह डॉक्टर के पास चली गई, तो वहाँ पे एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI हुआ, सब हुए, तो कुछ भी नहीं आया। हकीम साहब की गोंसिया से आपकी साइटिका की प्रॉब्लम में भी आराम मिला? हाँ, तो मैं तब से तो रेगुलर तब से हुई हूँ। मैं मालिश करती हूँ, पहले वो हड्डी पे फील होता था, अभी नहीं होता मुझे, कहीं दर्द नहीं है मेरे। गोंसिया पहले नहीं लेती थी इतना, लेकिन अभी जब से सियाटिका का बताया ना, दर्द नहीं है ना, सियाटिका कहाँ है मेरे को, गायब है। कैसे चल लेती हैं अब आप? आइए ना। और कितनी सीढ़ियाँ चल लेंगी, मतलब कितने फ्लोर तक नीचे जा सकती हैं? जा तो मैं ग्राउंड तक सकती हूँ। हाँ, अच्छा। वीकनेस लेग्स में या चलने में थोड़ी लगती थी, वो चीज़ नहीं हुई। हाँ, देखिए गोंसिया का इस्तेमाल मैम इसलिए कर रही हैं क्योंकि अगर कभी दर्द उठ जाए तो मुझे इससे आराम मिल जाता है। वैसे इन्हें साइटिका की प्रॉब्लम थी, एक बार पैरों में कमज़ोरी भी आ गई थी, तो इन्होंने गोंसिया का इस्तेमाल किया और तब से आज तक कोई दर्द नहीं है। मैम सही कहें हम, अभी तक कोई दर्द तो नहीं है? नहीं, कोई दर्द नहीं। तो हकीम साहब पे इतना विश्वास कैसे, इतना आप जुड़ाव कैसे हो गया उनके? नहीं, विश्वास वाली बात है उनकी मेडिसिन में, और जो वो बताते हैं और जितना वो अच्छी तरह बताते हैं, बोलते समय बहुत दिल करता है उनकी बात सुनने को। ये मैंने एक चेंज देखा है आफ्टर शी मूव्ड ऑन टू दीज मेडिसिन्स फ्रॉम हकीम साहब। सो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू थैंक हिम इन पर्सन एज वेल, दैट माय मदर इज लिविंग अ बेटर लाइफ, एंड अ मोर एक्टिव लाइफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर एज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पूना के सफ़र पे हम हैं और अपनी पूरी टीम के साथ हम उन लोगों के घर पे विज़िट कर रहे हैं, उनकी सच्ची कहानी आपको दिखा रहे हैं जो बीमारियों से परेशान, बहुत इलाज करा चुके, लेकिन उन्हें जब कहीं से राहत नहीं मिल पाई तो फिर वो हकीम सुलेमान जी से जुड़े। तो जो लोग पुणे में रहते हैं और जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, उनके घर हम हर रोज़ जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तबीयत जान रहे हैं कि हकीम साहब से जुड़ के वो कितने बेहतर और स्वस्थ हुए हैं। तो पुणे में जिस जगह मैं आई हूँ, ये जगह है नागरस रोड औंध, और ये जो आप सोसाइटी देख रहे हैं ये सुप्रिया टावर्स है, यहीं पे ही रहती हैं रजनी मेहता जी। तो आज की हम कहानी आपको उनकी सुनवाएंगे और जानते हैं उनसे कि बीमारी क्या थी और कितना आराम उन्हें मिला हकीम साहब से जुड़ के, और ज़िंदगी कितनी बदली उनकी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज रजनी मेहता जी के घर पर।
तो हम आ गए हैं रजनी मेहता मैम के घर पे और बताना चाहूँगी, देखिए उनकी उम्र है 80 साल, लेकिन जब आप लोग अभी उनसे मुलाकात करेंगे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो 80 साल की हो गई हैं। तो उनकी फ़िटनेस का राज क्या है और उन्होंने बीमारियों को कैसे कैसे ठीक किया है, कैसे उन्हें बीमारियों से राहत मिली है, तो ये हम उनसे जानने उनके घर पहुंच गए हैं क्योंकि वो हकीम सुलेमान जी से जुड़ी हुई हैं। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं रजनी मैम से और मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रजनी मैम। थैंक यू वेरी मच। आपको शुगर की प्रॉब्लम है? शुगर तो है ना, हाँ, डायबिटीज़ है। कंट्रोल है वो? हाँ, अभी कंट्रोल में चल रही है। ये बताया ना मैंने सवेरे भी किया, जिसमें मैंने कब किया, दूध पी लिया था, अखरोट एंड बादाम 5-6 भिगे हुए, बेटे को देते हैं तो अपने भी रख लेते हैं कि हम भी खा लेंगे। तो वो मैं खा चुकी थी। उसके बाद मैंने किया, मेरा 127 आया। तो मैंने कहा अभी तो खाया थोड़ा बहुत, दूध भी पी लिया पूरा 1 बड़ा कप। तो कंट्रोल तो मैं खैर करती हूँ, वो तो अभी आप मेरे को कुछ बता जाओगे, मैं वो कल से या शाम से फॉलो करूँगी। अच्छा, शुगर के लिए ले रही हैं आप हकीम साहब की कोई दवाई? तो ले रही हूँ, कैप्सूल आते हैं मेरे, कौन से? ब्राउन कलर के कैप्सूल हैं। एंड मेरे को दिल्ली में किसी आपके वहाँ से दवाई मंगवाई थी, तो उन्होंने बोला कि आप ना जामुन जामुन खाओ। तो मेरे को भेज दो, तभी मैंने कह दिया उनको भेज दो। उन्होंने मेरे को दोनों आ गई दवाई मेरी। डायबिटीज़ के लिए फिनाडाइबिटोल, हाँ वो ले रही हैं? हाँ वो भी दवाई हम देखेंगे। आपके पास है दवाई? हाँ। अच्छा, शुगर के अलावा और किस किस चीज़ की दवाइयाँ ले रही हैं मैम आप? मेरे को डॉक्टर देते नहीं कोई भी दवाई। हाँ, कोई दवाई नहीं मेरे। नहीं हकीम साहब की कोई और मेडिसिन भी ले रही हैं? हाँ वो बताना, नहीं गोंसिया। किस चीज़ के लिए? गोंसिया किसके लिए? हाँ। वो पेन वेन कहीं भी हो जाए पैर में, तो उम्र के हिसाब से कभी हो भी तो सकता है, अचानक हो जाए, तुम्हारे पास होना चाहिए ना। तो कभी हुआ है पैरों में दर्द? पता है ना, जो मैं एडमिट हुई थी तब मेरे को यहाँ पे ही तकलीफ आई थी। क्या हुआ क्या था ये बताइए, पूरी स्टोरी बताइए। पैरों में तकलीफ कैसे हो गई, कब दर्द हो भी गई? नहीं लगा था, मुझे वीकनेस लगी थी कि चल के बाहर तक, टेबल तक बहुत मुश्किल से आई थी। मैं वहाँ चेयर पे ही बैठ गई। मेरे को एकदम क्लिक करा कि मुझे पैरालिसिस ना हो रहे। उस टाइम जो हुआ कि मेरे में कहाँ भी अच्छी वाली मैं बैठी हुई थी। कोई मैंने मतलब यूट्यूब पे थी मैं। अच्छा। और बैठी हुई देख रही हूँ, शायद उनके लेट के देख रही थी, उसमें घूम के सीधी हुई तो शायद तब हुआ, तो बैठ गई मैं। और मैं क्या पता, मुझे तो नहीं, फिर याद भी नहीं है कि मुझे दर्द हुआ था। मुझे लग रहा है वीकनेस एकदम लगी मेरे को। वीकनेस जो है वो पैरों पे आई आपके? हाँ, मतलब स्टार्ट यहीं से हुई थी। उसी के बाद मैं चल नहीं पा रही थी या वहाँ तक जा नहीं पाई। तो शाम को मेरे को 4 बजे के बाद, 4:30 के बाद समझो 6 बज गए, 6:30। तो बच्ची बाहर घूमने जाने लगी थी नीचे। मैंने आवाज़ चली गई, पकड़ मैं क्या, सीमा तुम नीचे जा रहे हो वॉक करने? मैं क्या आज मत जाओ ना। तो आंटी बताओ। मैं क्या, मेरे को शायद हॉस्पिटल जाना। मैंने अंदर सारी तैयारी कर ली थी, वैसे सब बैग तैयार कर लिया, उसमें सब। ऐसा क्या लग रहा था आपको, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था? हाँ, एकदम वीकनेस की, मैं चल क्यों नहीं पा रही हूँ। तो मेरा दिमाग में यही हुआ कि मेरे को, ये आपको बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे पैरालिसिस ना हो जाए, है ना। तो मेरी मदर को हुआ था। अच्छा। तो मैं कि मुझे ये पैरालिसिस ना हो जाए, तो हॉस्पिटल जाना इज़ बेटर। तो पहले हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो सिर्फ वो हड्डियों का ना वो होता है इलाज, भाई नी के ऑपरेशन वगैरह। मैं क्या यहाँ गलत जगह पे आ गए। कौन से डॉक्टर के गए थे आप? हॉस्पिटल? हाँ, यहाँ पे औंध में तो बड़े हॉस्पिटल हैं। अच्छा, पुणे में ही गए आप? पुणे में, हमारे औंध में सारे हॉस्पिटल हैं। औंध में, अच्छा ठीक है। फिर तो उनके साथ गए, तो दवाई मैंने उनको बीपी मेरा 218 था बीपी। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास गए, जब आपको दर्द हुआ पैरों में, तो पहले डॉक्टर ने कहा कि यहाँ नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में ना। तो फिर मेरी ये सब लड़कियाँ वो भी आ गए, इनके हस्बैंड आ गए, पूछने लगे फिर कहाँ चलें? आंटी जुपिटर में चले। मैं क्या, हाँ कुछ मत सोचो मत, मुझे बेस्ट जगह लेके जाना। तो फिर वो जुपिटर में ले गए। तो वहाँ पे ये डॉक्टर भी जुपिटर के हैं ना, ये सर्जन है, तो इनको बुला लिया उन्होंने फ़ोन करके।
फिर सब ज़रा शांत हो गए, अलग अलग खड़े हो गए और उनके ऊपर छोड़ दिया। तो उन्होंने जो करना था, एक्सरे और सिटी स्कैन, मतलब सारे हुए। MRI हुआ? हाँ जी, MRI हुआ था? MRI हुआ, हम्म। सब हुए। तो फिर मैं आई दूसरे दिन आई मैं। तो क्या निकला? कुछ भी नहीं आया। तो मैंने इनसे ये, फिर रात को ऊपर आए, घर पे आए ना, मेरी बेटी आ चुकी थी। क्या डॉक्टर उसी आपकी ही बिल्डिंग में ही रहते हैं? डॉक्टर हमारे घर के नीचे वो रहते हैं, अच्छा ये छत है उनकी। अच्छा अच्छा। और आप मानोगे, जब हॉस्पिटल से आए ये लोग, हम्म इन्होंने सबने यहाँ पे ही बैठ गई और मुझे अंदर एसी ऑन करके सुला दिया। हम्म। उस दिन ही मेरी बेटी दूसरे दिन ही आ गई ना। हम्म तो मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी आ रही है ना, हम्म तो मैं सो जाऊँगी। कहते तो क्या हुआ, सो गई तो उठा लेंगे ना कि आ गई हैं। मतलब सारे 3-4 बजे आ गई, सब सारे टेस्ट हो टेस्ट गए। कराने के बाद आप घर पे आ गई थी? आ गई थी। और टेस्ट में आपके कुछ नहीं निकला? कुछ नहीं आया। तो फिर आपने क्या ट्रीटमेंट लिया मैम? कैसे आपको कुछ नहीं आया। दवा आराम मिला दर्द में? फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई ना, जिनसे मैं लेती थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप ना जहांगीर, फर्स्ट टाइम गई हूँ मैं, 20 साल से यहाँ पे हूँ, तो आप ना जहांगीर हॉस्पिटल में चले जाओ दिखा के आओ। 4 दिन बाद मेरी बड़ी बेटी आ गई। वो फिर मेरे दामाद लेके जाते रहे मेरे को। तो वहाँ पे गई तो उन्होंने अपना देखा करा। फिर उन्होंने वर्टिको मुझे कहा। तो वर्टिको जब कहा ना, मैं डॉक्टर साहब ये मैंने कभी वैसे नहीं फील किया, पर लेकिन मेरे को दर्द होता है तो मैं वर्टिको ही खाती हूँ, वर्टिन 16। मैं वही टैबलेट लेती हूँ, उससे ही मेरे को आराम आता है। अच्छा, कहाँ पे आपको वीकनेस लगी थी? ये घुटने से नीचे ये चीज़, यहाँ पे, यहाँ वीकनेस लगी। क्या महसूस क्या कर रही थी आप? बस वही कि मेरे से चलने में मैं यही कर रही थी कि मुझे पैरालिसिस ना हो जाए। चलने में ना मेरे को लग रहा था कि यहाँ से यहाँ तक आने में बैठ ही गई ना, आगे नहीं चल पाई। मुझे क्या था, दरवाजा में खोल देती इसको। कब की बात है ये? अप्रैल की, 13 अप्रैल। इसी अप्रैल में? इसी अप्रैल में, हाँ। हाँ। तो फिर गोंद सी आपने कब मंगवाया? ये तो मैं लास्ट ईयर से ले रही हूँ। क्यों ले रही हैं आप? इसके पीछे की वजह? ऐसा ही लगता था कि कभी भी अच्छी चीज़ है, मंगवा लो। किसी को भी, अभी मैंने 1-2 को यहाँ पे भी दी है। अच्छा, आप ये बात करो, दिल्ली गई, वहाँ पे ग्रेटर नोएडा गई तो एक के वो गिर गई, यंग थी, तो गिरी तो उसके दोनों घुटनों में टीयर्स हो गए थे। तो मेरे को तो पता नहीं था, गई तो उसने बताया मेरे को। तो मैंने कहा तू ऐसे कर, मैं खाती हूँ ना, खाने के बाद तू भी खा लिया कर। मैंने उसको ऐसे बोला, उसने खा लिया। तो रोज़ खाती थी। तो मैंने कहा 15 दिन हो गया मुझे आए हुए तेरे पास, मेरी बड़ी बेटी। तो मैंने कहा तो मेरे एक दिन कहा मम्मी, हाँ वर्थ है, अच्छी है। मेरे को एक दिन में पता लग गया था कि हाँ भाई आगे कुछ नहीं हो रहा दर्द। तो कहती है नहीं, ये जो लेफ्ट पैर ना, उसमें तो ठीक लग रहा हो गया, क्योंकि कुछ भी नहीं होता। तो मैं कहा तूने इतनी बात भी नहीं बोली मेरे को। तो मैंने कहा तू अब तू ना खाती रहना। मैंने वहाँ पे जाके छोड़ दिया फिर। लेकिन आप क्यों खाती थी गोंदसिया? मैं खा लेती थी, बॉडी में दर्द नहीं होता था मेरे को कहीं पे भी। नहीं खाती बाद क्यों में थी? भी नहीं होता ना, अभी भी मेरे को कहीं नहीं होता। अभी कभी मेरे को सियाटिका का डर डाल दिया था डॉक्टर ने। तो कि आपको सियाटिका शायद पेन हुई ना, तो यहाँ से इधर ऐसे आई। कहाँ पेन होता था? यहाँ से तो ऐसे यहाँ तक आई। तो मुझे ही क्लिक कर गया कि ये सियाटिका है। मैं सुबह डॉक्टर के पास चली गई। तो एक्चुअली कोई है, बच्चे बाहर थे और ये ना 1 महीने के लिए ये चले गए ना, बच्चों को चाहिए तो यहाँ ही थी। तो मैंने कहा मुश्किल हो जाएगा। मैं गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा ना, जैसे सियाटिका में कहा, डॉक्टर मैं तभी आई हूँ आपके पास। सियाटिका ही हुआ है मुझे, बहुत जोर सीवियर पेन है मुझे। उन्होंने लगाने का ट्यूब भी दे दिया, खाने का भी दे दिया। अच्छा, हकीम साहब की गोंदसिया से आपकी साइटिका की प्रॉब्लम में भी आराम मिला? सियाटिका, हाँ। तो मैं तब से तो रेगुलर तब से हुई हूँ, क्योंकि मैंने कहा ये भी तो पेन है ना। तो बिल्कुल नहीं, मैं मालिश करती हूँ। पहले वो हड्डी पे फील होता था, अभी नहीं होता मुझे। अच्छा, ठीक है। है। अच्छी है ये दवाई की लग रही। तो आपको गोंदसिया से शरीर में कहाँ आराम है? कहाँ आराम है? मेरे को तो कहीं पे भी नहीं दर्द, मैं बता ही नहीं सकती इस टाइम आपको। कहीं दर्द नहीं है मेरे को। ठीक है आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो हुआ था, इवन ये जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ सियाटिका की, उसमें होता है यहाँ इस जगह पे एक्सरसाइज से, वैसे नहीं होता है।
चलने फिरने। मैं वो जो दवाई दी थी मैंने बंद कर दी, वो नहीं खाती। ट्यूब में जो दी थी वो 2 बिल्कुल नई पड़ी हुई हैं। तो ये जो आपकी पहली दवाइयाँ छूटी और आपने गॉनसिया का इस्तेमाल किया, हाँ। तो गॉनसिया की वजह से ही आपकी वो दवाइयाँ छूट गई? मैंने लगाई नहीं क्योंकि मेरे को आराम आ गया था ना, तो मैंने नहीं करा। कैसे लेती हैं गॉनसिया आप? मैंने इसका पाउडर तो अलग बनाया, जो अभी आया यही है, बाकी पिछला लास्ट है वो जो पाउडर बना लिया मैंने। तो उसको मैं छोटी चमचे रखी स्टील की, वैसे ही निकालती हूँ। उसी में थोड़ा सा पता ना ऐसे रख के लो, आधा ग्राम के करीब इतना ही लेती हूँ, अंदाज से लिया, पानी से। छोड़ती नहीं है, डेली लेती है? अभी जब से सियाटिका हुआ तब से रेगुलर हूँ। हाँ, पहले जब कभी दर्द फील होता था तभी लेती हाँ, वैसे मेरे ये नहीं कि ये दुख रहा है। तो रजनी जी 80 साल की उम्र में आपको साइटिका का प्रॉब्लम हुआ था और अभी हुआ आपको था। थोड़ा कमजोरी महसूस हुई थी पैरों में, इसके अलावा हाथ वात में, गर्दन में कभी अभी कोई दर्द वर्द नहीं कहीं हुआ? नहीं है, बस एक डायबिटीज है मुझे। तो काफ़ी आराम आपको मैम गॉनसिया से मिला है। मुझे अब आप ये बताइए, ये आप पूना की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की हूँ। अच्छा, यहाँ वहीं कैसे आना बॉर्न हुआ? ब्रॉट अप वहीं की हूँ मैं। यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ जी, यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा इन्फोसिस में है ना, हम्म। फिर उसके फादर की डेथ हो गई, हम्म। तो फिर तब इसकी शादी को 3-4 महीने हुए थे, फिर ले आए साथ अपने। तो इधर अभी कौन कौन है परिवार में? बेटा है, बहू है और 2 बच्चे हैं इनके। अब हम ये देखेंगे मैम कि जो आपको कमज़ोरी हुई थी पैरों में, तो आपके लिए चलना कितना एक तो मुश्किल हो गया था, ये मैं अभी देखना चाहूँगी आप कैसे दीवार पकड़ पकड़ के चली हैं, ठीक है? तो हकीम साहब पे इतना विश्वास कैसे, इतना आप जुड़ाव कैसे हो गया उनके? नहीं, विश्वास वाली बात है उनकी मेडिसिन में, और जो वो बताते हैं और जितना वो अच्छी तरह बताते हैं, बोलते समय बहुत दिल करता है उनकी बात सुनने को। और मैं बताया ना आपको, मैं कितनी बारी उसी वीडियो को पीछे फिर करती हूँ, फिर शुरू से सुनती हूँ। तो रजनी मैम देखिए, बातचीत करके अच्छा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें जो हकीम साहब बताते हैं उनका इस्तेमाल इसलिए भी करती हैं कि आपको आने वाले टाइम में तकलीफ़ ना हो। वैसे तो आप शुगर की पेशेंट रहीं, जिसके लिए आपने जामुन के गोंद का इस्तेमाल किया और आपको आराम मिला, और एक कैप्सूल भी आपने बताया है, वो कैप्सूल भी हम देखेंगे, वो डायबिटीज़ का है। और साथ ही साथ पैरों की कमजोरी के लिए, साइटिका के लिए आपने अभी कोई कमजोरी नहीं, अभी ठीक है आप, लेकिन आपने गॉनसिया का इस्तेमाल किया। हाँ, गॉनसिया वो मैं अब डेली खा रही हूँ। पहले नहीं खाती थी। हाँ। पर अब मैंने कहा चल यार खा लूँ ना, सियाटिका के मारे। अच्छा, तो खुद को पहले से ही क्योर करती हुई आप चल रही हैं, कोई परेशानी मुझे ना हो। अब खा रही हूँ, लेकिन वो मैं पहले से नहीं थी, पहले चल जाती थी इसीलिए। तो ये जो लास्ट आई थी वो भी जल्दी आई थी, वो ख़त्म हो गया, उसको लास्ट कूट के रखा। ये अभी आई है, इसको धूप आज तेज़ थी, मेरे दिमाग में था कई बार बारिश आ जाती है तो नहीं रखते, फ्री होना चाहिए। अच्छा, चलिए अब आप देख लेते हैं, हम आपकी कुछ एक्टिविटी देखते हैं, वो कुछ एक्टिविटी भी कराएंगे जो आप 80 साल में आप कर लेती हैं और पहले आपको कितनी प्रॉब्लम होती थी। कर तो लेती हूँ, अपना चलने फिरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो चलिए चलते हैं। आइए मैम, तो कहाँ से शुरू करें? सीढ़ियों पे? हाँ, स्टेयर से। आइए मैम। तो दर्शकों देखिए, हम सबसे पहले रजनी मैम के साथ जा रहे हैं स्टेयर्स पे। तो किस तरफ है सीढ़ियाँ? और रजनी मैम, हम कौन से फ्लोर पे हैं इस वक्त? ये 6th फ्लोर है। 6th फ्लोर है। तो हम 5th फ्लोर पे जा रहे हैं। हाँ, फिर चलिए, आराम से चलिएगा, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें आराम देखना है मैम, क्योंकि आप गॉनसिया भी इस्तेमाल कर रही हैं, साथ ही साथ देखिए शुगर भी कंट्रोल कर रही हैं। तो गॉनसिया के इस्तेमाल के बाद चलिए दिखाइए कैसे चल लेती हैं अब आप। आइए ना जी, आइए। और कितनी सीढ़ियाँ चल लेंगी, मतलब कितने फ्लोर तक नीचे जा सकती हैं? जा तो मैं ग्राउंड तक सकती हूँ। हाँ, अच्छा। तो मतलब आपने कहा कि आप ग्राउंड फ्लोर तक भी जा सकती हैं, तो यकीनन गॉनसिया के इस्तेमाल के बाद वो पैरों में, वो शरीर में ताकत आई है। अच्छा, और पहले किसी तरीके की कोई परेशानी होती थी मैम आपको, जब आप दर्द था, जब कमज़ोरी हो गई थी, मतलब जहाँ आपको वो कमज़ोरी की वजह से आप अपने गेट से बाहर तक नहीं निकल पाई थी, पैरों में ताकत सी ख़त्म हो गई थी, और जब साइटिका का दर्द होता था, तो साइटिका के दर्द में कैसे चलना होता था फिर? मतलब तब तो मैं रेस्ट पे थी ज़्यादा, क्योंकि आई वाज अलोन दैट टाइम। तो मतलब मेरे को वो तो दिक्कत नहीं हुई, पर ये है कि मैं गॉनसिया दोनों टाइम लेती थी, 2 टाइम्स। तो उसके बाद ये मेरे को फील हुआ कि मेरे को वो जो वीकनेस लेग्स में या चलने में थोड़ी लगती थी, वो चीज़ नहीं हुई। हाँ, तो मैम गॉनसिया देखिए, वैसे तो आपको इतना ज़्यादा दर्द नहीं रहा, तब भी आप गॉनसिया का इस्तेमाल कर रही थी। तो कभी ऐसा लगा था कि 80 साल की उम्र में, मतलब
मैं ऐसे चल सकती हूँ आराम से, और आज सीढ़ियाँ चढ़ के भी जा रही हूँ और उतर के भी जा रही हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है, कभी नहीं सोचा आज तक। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी एज इतनी है, इसकी तो मैं देखती ही नहीं हूँ। सही बात। तो कभी किसी तरीके की कोई मालिश वगैरह करने की जरूरत पड़ी है नहीं, आपको? नहीं। तो मतलब मैं वैसे ही रेगुलर हूँ। हाँ, तो एक्सरसाइज भी करती हैं क्या आप? एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा, हाँ? और बाहर वॉक पे जाती हैं? वॉक पे जाती हूँ। तो कहीं पे भी, मतलब मैं जहाँ पे भी गई हूँ, दिल्ली जाती हूँ, कल्ली जाती हूँ, कल्ली आती हूँ। बल्कि यहाँ से कहीं भी बच्चा नहीं भी होते हैं तो वो कर देते हैं, बुक कर देते हैं। हाँ। तो मैम नीचे तक चले भी गए, फिर ऊपर हाँ। तक आ भी गए, तो अभी लग रहा है कहीं पे कोई थकान, किसी तरीके का कोई दर्द? मैं तो आपको बोलूँ, मेरे नई चीज़ नहीं है ये। हाँ। तो बिल्कुल आप अच्छा महसूस कर रही हैं, इतना या हमने आपको चला लग रहा लिया? है कि मेरा सांस चलता और फील हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं फील हो रहा है मुझे। तो रजनी मैम के घर में हम आ गए हैं, और देखिए वो कितनी आराम से चल पा रही हैं, या कितनी वो एक्टिव हैं। और हकीम साहब से जुड़ने के बाद देखिए इस उम्र में मैम, मतलब मैं बार बार इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आपको इस इंटरव्यू के ज़रिए लाखों लोग, करोड़ों लोग देखेंगे, आपकी उम्र की जो महिलाएं हैं वो भी देखेंगी। मतलब वो भी मतलब अचंभित हो जाएंगे आपको देखिए कि 80 साल में कोई इतना फिट कैसे रह सकता है। तो आप जो बोल रही है। हाँ जी, वो सोचेंगे झूठ बोल रही है। बिल्कुल, तभी तो देखिए हम आपको थोड़ा सीढ़ियों तक ले गए हैं, लेकिन आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो आप ये बताइए, घर आपका काफ़ी बड़ा भी है, तो यहाँ घर पे भी आप थोड़ा घूमना कर लेती हैं? बिल्कुल, 4-5 बार करती हूँ। अच्छा, आइए थोड़ा घूम के बात हाँ। कर लेते हैं। हाँ जी। ये मेरा बेडरूम है। अच्छा, फिर इधर भी ये बेडरूम है? अटैच टॉयलेट अंदर से, हाँ। और ये एक टॉयलेट है। अच्छा। और उधर जो घर है उसकी हमने द्वार नहीं निकाला है बीच में से, हाँ। और वो भी इतने बड़ा है। आइए, तो कैसे आप घर में टहलती हैं, मुझे ये बताइए, कहाँ से कहाँ तक? उस मेन गेट से, क्योंकि सुबह कोई भी नहीं होता, मैं होती हूँ, हाँ। मेरा ग्रैंडसन इधर होता है, मैं इधर होती हूँ। हाँ। तो उसके कमरे तक खुला होता है ना डोर, तो वो वहाँ तक चल जाती हूँ। काफ़ी कितने चक्कर हो जाते हैं घर में? पता ही नहीं है क्या नाम है। मतलब गिनती ही नहीं है? नहीं गिनती, मैं झूठ क्यों बोलूं। अच्छा, आपकी बहू तो हैं जो सारा काम संभालती हैं, लेकिन आप भी कभी कभी खड़े होके उनके साथ हाथ बटा लेती हैं। वैसे तो वो काम नहीं करने देती होंगी नहीं, आपको? मेरे को झूठ ही नहीं पड़ती। वही, वो नहीं है तो नेचुरली, बच्चे छोटे हैं अभी, जैसे बेटा आ गया है ना, करना पड़ता है। वैसे कभी कहा नहीं मेरे को कि आके रोटी बना दो, ये कर दो। तो सुबह आप कितने बजे उठ जाती हैं, फिर आप वॉक के लिए जाती हैं? हाँ, ये वॉक पे मैं शाम को जाती हूँ। अच्छा। बाकी सुबह मैं 5 बजे तो 1 बजे उठती हूँ। हाँ। उठ के ये अपना सारा करके थोड़ा इस पे भी बैठती हूँ, हाँ, और ये वॉक करके। आइए थोड़ा झूले पे बैठ के भी बात कर लेते आओ हैं। ना। आइए। बल्कि मैंने कहा था आपकी फ़ोटो खींचेंगे इस पे बैठ के। जी आइए, बैठिए। हाँ। अपना बस बता दें कि ये यहाँ से उधर खुल जाए तो और भी बड़ा हो जाएगा। हाँ। तो नीचे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वॉक के लिए। तो डेली आप शाम में जाती हैं? हाँ, डेली में शाम में। तो सुबह क्या शेड्यूल रहता है आपका फिर? घर पे ही रहती हैं आप? नहीं, जाते रहते हैं, हमारा सत्संग वगैरह भी हैं हमारे। हाँ। तो वहाँ भी जाना पड़ता है, वॉक कर जाना पड़ता है। वहाँ पे राम शरणम मंदिर है हमारा। अच्छा। मैं नोएडा से ही दीक्षित हूँ। हाँ। राम शरणम से। अच्छा। तो वो अभी यहाँ पे भी 2 साल हो गए हैं, बन गए हैं। हाँ। तो वहाँ जाती हूँ, हर संडे को जाती हूँ। 8:30 बजे मैं कैब करती हूँ, हाँ। और पहुँच जाती हूँ। हम्म। और वहाँ से कैब करती हूँ तो इधर घर आ जाती हूँ। चलिए अब यहाँ से उठते हैं, और हमें आपकी डायरी देखनी है एक तो, हाँ। और हमें वो दवाइयाँ दिखाइए जो आप हकीम साहब के इस्तेमाल करें। वो किस साइड रखी हैं? ये पास ही। ये टेबल पे। आइए। चलिए, आइए मैम जी, बैठ जाइए यहाँ पे। बैठिए आप। पहले तो दवाइयों के बारे में बताइए हमें। अब बताइए कोई, ये तो उन्हीं में डाल दूँ मैं। ये गोंद जामुन है। हाँ। इसका अच्छा, ये जामुन का गोंद, ये हाँ, ये ये है ना? पीस के थोड़ा कर लेती हूँ ना। हाँ। तो इसी स्पून से सब स्पून ऐसे डाले हुए हैं। तो इतना लेती हूँ एट ए टाइम, उसको आधा ग्राम के करीब कहते हैं, चुटकी बताते हैं ऐसे करके। तो इतना सा सुबह शाम लेती हूँ। अच्छा, किस चीज़ से लेती हैं? किस चीज़ से लेती हूँ? गुनगुना कर लेती हूँ पानी माइक्रोवेव में। हाँ। ये किस चीज़ के लिए ले रही हैं? गोंद जामुन
ये तो शुगर के लिए बताया मैंने। शुगर के लिए, ठीक है। अगली दवाई ये अभी बताइए। स्टार्ट हाँ। किए, 6-7-8 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो 6-7 महीने में कितना आराम लग रहा है शुगर में? हाँ, इसी से ही लग रहा है मुझे आराम। ऐसे ये डायबिटोल से मुझे ऐसे नहीं फील हुआ। हाँ हाँ हाँ। और नेक्स्ट दवाई बताइए, गोनसिया। हाँ, गोनसी है। हम्म। ये गोनसी है। हाँ। अच्छा, सारी नहीं, दवाइयों ये में तो सबसे एक बढ़िया दवाई कौन सी लगी आपको? सबसे गोनसिया। गोनसिया, ऐसा क्यों? उसका यही है, मैंने देखा है, जैसे अभी जैसे कोई मेरे पास यहाँ अचानक बैठा हो और मेरे को दर्द हो रहा है, तो मैं कहती ये लो, मैं लेके जाती हूँ और थोड़ा सा इसको खा लो। जो खाते हैं वो बता भी देते हैं, हाँ भाई ठीक, हाँ ठीक है। बताया था मैं, दिल्ली का बताया था बेटी का कि उसका टीयर्स ठीक हो गई। तो आपको हल्का सा भी कभी दर्द हो जाता है तो आप क्या करती हैं तुरंत? मैं तो गोनसिया ले लेती हूँ फटाफट। अच्छा, और दवाई बताइए, ये कौन सी है? ये तो अभी आई है, शायद वही है। हाँ, नहीं ये तो डायबिटोल। फेनोडायबिटोल। नहीं, इसके अंदर ये वो जो फ्लैक्सीड। अच्छा, फ्लैक्सीड डाली हुई है इसके अंदर, क्योंकि हाँ। ये बॉक्स खाली हो गया, ये आपने हाँ, इस्तेमाल ये कर लिया। खाली कई हैं। अच्छा, ये किस लिए ले रही हैं आप? फ्लैक्सीड है, और इसको जो लेना है ना, नमक, जैतून नमक, हाँ, उसके साथ लेते हैं। उसके साथ ये लेना है। हम्म। तो ये लिखा हुआ है, तो कई बार हम ही बताते हुए गलत ना बता दें। और भी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी बता दो आप। एक ये तो कोई गोंद ही है। ये मेरे को लग रहा है मोरिंग, नहीं ये वो है। मैंने इसलिए नहीं, ये जामुन है, मतलब अभी अच्छा, आया था जामुन मेरा, का गोंद थोड़ा है। सा बनाती हूँ अच्छा, वो। थोड़ा सा बना लिया। हाँ। आता ये ऐसा है। हाँ, देखिए। ऐसा आता है ये। देखिए दर्शकों, ये जामुन के गोंद की शक्ल देखिए आप, ये ऐसे रॉ मटेरियल आया था, वो तो और खत्म फिर हो गया। उन्होंने जो इसका इसको पीसना है मेरे को कल। मिक्सचर बना लिया, पीस लिया, वो हमने अभी आपको दिखाया। इसके अलावा भी कोई और दवाई है मैम? हाँ, ये गोनसिया है। ये कौन सी है? नहीं ये तो वो, हाँ गोनसिया ही है। ये गोनसिया ये है। गोनसिया, ये जो अभी आया है ना, देखिए ये गोनसिया है। पर 4-5 दिन हुआ अभी आया। यूज़ अच्छा, नहीं इसका किया। इस्तेमाल ये 1.5 साल से कर रही हैं। तो ये गोनसिया ने जो असर दिखाया वो मैम हमें बता रही है, और उनका कहना है भाई सबसे बढ़िया दवाई है गोनसिया, जिसको तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। और मैम, और ये नमक जैतून, नमक जैतून। आप देख रहे हैं इतनी सारी दवाइयाँ मैम के पास हैं, तो ये लगाव है और ये विश्वास है हकीम साहब की दवाइयों पे, जो एक भी देखिए मेडिसिन इन्होंने छोड़ी हुई नहीं है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो। अब ये कौन सी दवाई है? ये है ना उसका शुगर का डायबिटोल। हाँ, फेनोडायबिटोल 4। हाँ, देखिए ये भी देखिए कैप्सूल, और काफ़ी सारी बॉक्सेस हो गए हैं। फिना स्ट्रेंथ प्लस भी है। ये हकीम साहब ने बताया हुआ है ना। हाँ, 6 चीज़ों का। नहीं, ये 3 चीज़ों का बताया था ये उन्होंने। किस चीज़ के लिए है? ये भी शुगर वाले को ही बता रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये लिखा था मैंने, ये नुस्खा है। नुस्खा बताया था उन्होंने। क्या-क्या पर है ये इसमें? बहुत अच्छा है। क्या-क्या इससे बंदे को ना कॉन्स्टिपेशन अगर है ना, तो वो ठीक होती है। अच्छा, और? तो इसमें धनिया है 300 ग्राम, हम्म। मतलब तो क्वांटिटी ज़्यादा थी ना, तो मैं इसमें थोड़ा डाल देती थी कि मैं लिखा वही होता है, तो इसलिए आराम रहता है। तो गोंद इसमें तो इससे आराम धनिया है? हाँ, हाँ जी। धनिया और दूसरा क्या बोलते हैं, मेथी दाना होता है ना, सूखा, वो मेथी एंड आंवला, इन तीनों का पाउडर बना लेना है। और तकरीबन 2 चम्मच जो होती है ना स्टील की, या यही वाली समझ लो, या टीस्पून, उसको क्या नाम लेना है, आधा ग्राम या डाल के चुटकी नमक, जैतून। तो ये शुगर के लिए नुस्खा। के लिए। अच्छा, जो डायरी आपने मेंटेन की है वो भी दिखाओ आप मुझे। कब से आप ये डायरी मेंटेन कर रहे हो? कब से आप नुस्खे लिखते हो? कितना टाइम हो डेट तो गया? नहीं डाली होगी कहीं पे भी। तब भी अंदाजन? देखो मैंने सबसे पहले उनका नाम लिखा भाई, सुलेमान साहब का, डायबिटीज़। तो ये डायबिटीज़ का ही है ये पाउडर में। नहीं, कब से लिख रही होंगी? एक मतलब कुछ महीने हो गए? कब से वो याद है मेरे को, लास्ट ईयर 23 में जैन फेब से मैंने शुरू किया ये इसको। अच्छा, तो कौन कौन से नुस्खे आपने लिखे हुए हैं, और कैसे शुरुआत की थी इसको डायरी को मेंटेन करने की आपने? सबसे पहले कौन सा नुस्खा हाँ, आजमाया? मेरे को यही लगा सबसे पहले तो यही था मेरा। किस चीज़ का है नुस्खा?
ये शुगर के लिए ही बताया हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा इसमें। और बाकी सही बात है, ले लो तो उस दिन पेट बंदे का अच्छा साफ हो जाता है, पक्की बात है ये। और बाकी काफी सारी चीजें हाँ और भी लिखी नहीं, हुई इसमें हैं। कई चीज़ है। हाँ, गोंद मोरिंगा पाउडर, हम्म, ये काला गोंद, गोंदसिया, हम्म, जिसकी बहुत तारीफ कर दी है हम्म, है ना। ये गोंद मोरिंगा ये बालों के लिए, कद के लिए। और नारियल पानी में 1/2 ग्राम मोरिंगा गोंद सफ़ेद, है ना, पीते रहे। ये बालों के लिए और दिमाग के लिए बहुत अच्छा है ना। तो देखिए, कुल मिला के आप ये देख लीजिए कि रजनी मैम हकीम साहब का एक एक नुस्खा लिखती हैं, और हर एक चीज़ को देखिए उन्होंने यहाँ पे इसलिए मेंटेन किया हुआ है कि वो अपने घर में इन नुस्खों का इस्तेमाल कर सके। अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो जाती है, हर बीमारी के लिए उन्होंने हर एक नुस्खा यहाँ पे देखिए नोट डाउन किया हुआ है। तो ये डायरी देखिए, आप देख सकते हैं, मैं भी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये डायरी रजनी मैम की जो हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं, और उनकी एक एक बात को कई बार सुनती हैं, लिखती हैं, यहाँ तक कि और लोगों को भी बताती हैं कि आप ये नुस्खे आजमाइए। इनके घर पे भी हमने नुस्खे देखे, और ये जो खाली बॉक्स हो जाते हैं जब ये हकीम साहब की दवाई इस्तेमाल कर लेती हैं तो इसमें भी वो नुस्खे बना के रख लेती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी दवाइयाँ यहाँ पे मैम इस्तेमाल कर रही हैं। तो आज की कहानी हमने आपको दिखाई रजनी मैम की। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे मिलने का हमें मौका मिला, और हमारे दर्शक भी यकीनन आपसे मिलके बहुत खुश मेरे को भी होंगे। आपसे कई नई बातें पता लग रही हैं, और हकीम साहब जी की कितनी बातें सुनी हैं उनकी, और इतना अच्छा मेरा टाइम पास हुआ आज का, मैं बता नहीं सकती। और आपको यहाँ बैठे देख के ऐसे लगता है हकीम साहब जी यहीं हैं। बिल्कुल। तो शुक्रिया, आप ऐसे ही सेहतमंद रहें मैम, दिल से दुआ है। तो दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।